आप सभी बीएसएनएल के अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार एवं हार्दिक प्रणाम। मैं सबसे पहले आप सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को देखने से पहले बेल आइकन को शेयर करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नई से नई जानकारी आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से हम ला सकें। मैं कई कमेंट पढ़ता हूं लोगों के, आप लोग ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं करवा लेते। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे अधिकारी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने इलेक्शन के समय में इतनी वीडियो बना करके आप लोगों को ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप हमें सपोर्टिंग में लेकर के आ जाइए, और हम गारंटी के साथ ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इस पीआरसी के इशू को रिजॉल्व करा देंगे, 100% की गारंटी है। फिर कुछ लोग कहते हैं अब क्यों नहीं करा लेते। मेरे भाई, जनाधार आप लोगों ने उनको दिया है, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। और मैं तो आप लोगों के सामने मेरी सारी वीडियो प्रमाणिकता के आधार पर आप लोगों के समक्ष है। हमने ये भी कहा था इन एसोसिएशनों से कि बीबीओ का साथ अगर आप ले लेते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर अधिकारियों के इस पीआरसी के ज्वलंत इशू को रिजॉल्व कराना होगा, ये रिटर्न में होगा। अन्यथा आप हमें, दोनों एसोसिएशनों को कहा, अगर आप हमें बीबीओए को आप लोग समर्थन करते हो तो हम इस पीआरसी के इशू को 6 महीने के अंदर अंदर रिटर्न में देंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इस पीआरसी के इशू को 100% रिजॉल्व करा देंगे, चाहे हम सरकार से करवाएं, चाहे हम मैनेजमेंट से करवाएं। लेकिन इन लोगों को यह मालूम है कि बीबीओ इसमें सक्षम है। इन्होंने सभी एसोसिएशनों को इकट्ठा किया कि हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं, हमारे साथ इतनी एसोसिएशन हैं। आज मैं उन एसोसिएशनों से भी जवाब पूछना चाहता हूं कि कहां है वो जवाब, कहां है वो मैसेजेस, जिन मैसेजेस के अंदर इन लोगों ने वादा किया था कि हम इन ज्वलंत इश्यूज को रिजॉल्व करवाएंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग इन एसोसिएशनों को साथ देने में ही अपने अहित को करने में 100% योगदान दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो बता दीजिए। प्रमोशन में 1 इंक्रीमेंट खत्म करने का काम किसने किया? इन एसोसिएशनों किया, और वो भी इलेक्शन से पहले किया। लेकिन हम लोगों ने फिर भी इनको सपोर्ट किया। आप सपोर्ट करते रहिए, आप अपना नुकसान करवाते रहेंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जब तक बीबीओए को आप सपोर्ट नहीं करोगे, हम करवाने में सक्षम हैं, लेकिन हम सक्षमता के साथ तभी सरकार के पास जा सकते हैं जब हमारे पास जनाधार होगा। हम कहेंगे हमारे पास इतने बड़ा मास लेवल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ खड़ा है, आप लोगों को यह करना पड़ेगा। तो अधिकारिकता के साथ तब करवाया जा सकता है, सरकार से करवाया जा सकता है इशू को रिजॉल्व। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एसोसिएशनों का इस समय मुद्दा यह है, हम लोगों का ट्रांसफर रुक जाए, हम लोगों के ट्रांसफर में रिटेंशन मिल जाए, हम लोगों को अभी रिलीव ना करवाया जाए, हम लोगों का ट्रांसफर कहीं अच्छी जगह पे हो जाए, बस। इसके अलावा इन लोगों का किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। हम आप लोगों, बीबीओ लगातार पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप करके उसको करवाने का प्रयास करती है, लेकिन ये लोग उस प्रकार के हमारे प्रयास को विफल करने में रायता फैलाने का काम करते हैं। तभी धरना प्रदर्शन का काम करते हैं, तभी मेमोरेंडम देने का काम करते हैं, तभी सरकार को बेवजह से चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। लेकिन इनकी चिट्ठी पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, तो क्योंकि ये लाल फीताशाही, लाल झंडे वालों की एसोसिएशन हैं। दोनों एसोसिएशन, चाहे अगोटा की बात करें, चाहे एसएनए की बात करें, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने किस प्रकार का भ्रमित फैलाया, क्या सरकार को नहीं मालूम? सरकार के पास सारी बातों की जानकारी है कि दोनों एसोसिएशनों के पदाधिकारी सिर्फ एक एसोसिएशन सिर्फ नाम लेकर के सोच रही कि भाई मैं राष्ट्र विचारधारा से जुड़ गई हूं तो मुझे सरकार मेरा काम करेगी। सरकार को मालूम है, सरकार को पिछले पूरे 10 वर्षों का डिटेल सरकार के पास है कि आप लोगों के द्वारा, दोनों एसोसिएशन के द्वारा किस प्रकार का कृत्य किया गया है, किस प्रकार से ऐसी गतिविधियों में, सरकार विरोधी गतिविधियों में किस प्रकार से आप लिप्त रहे हो। इसी वजह से, आप लोगों की वजह से इतने बड़े मास लेवल के कर्मचारियों, बीएसएनएल के कर्मचारियों, अधिकारियों का नुकसान अगर हो रहा है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो डिबेट में आइए ना, खुलेआम चैलेंज, बीबीओ चैलेंज करता आप लोगों के सामने कि आपने कितना काम किया है और बीबीओ ने कितना काम किया है और बीबीओ कहां तक काम कर रही है, लेकिन आप उसको सफलता की बजाय आप उसको विफल करने में कितना प्रयास लगा रहे हो। अगर उतना प्रयास आप सफलता में लगा लें तो हम सब अधिकारियों के इश्यू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन हम सक्षम हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे
अधिकारियों का सपोर्ट हो रहा है। इस जुलाई 2024 के अंदर बहुत सारे पूरे इंडिया से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। हरियाणा में तो मैं आपको बता दूं, इन लोगों का सुपड़ा साफ कर दिया है। लोगों ने विड्रॉ कर करके लोगों ने बीबीओ को ज्वाइन किया है। राजस्थान में बीबीओ को ज्वाइन किया है, उत्तर प्रदेश में बीबीओ को ज्वाइन किया है। लेकिन धीरे 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 वो संख्या नहीं आई जो संख्या आनी चाहिए थी। मैंने तो ये भी कहा है कि आप लोग के पास आज भी चांस है पीआरसी लेने का। आप लोग सब मास लेवल पे इनका चंदा छोड़ दीजिए। बीबीओ के साथ भी मत जुड़िए। मैं ये नहीं कहता हूं बीबीओ के साथ जुड़ो, आप बीबीओ के साथ भी मत जुड़िए, लेकिन आप सब लोगों के चंदे को छोड़कर आप न्यूट्रल हो जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फिर देखना कौन सी एसोसिएशन आपके इश्यू के लिए काम करती है। तब मालूम होगा कि कौन एसोसिएशन आपके मुद्दे के लिए गंभीर है और इन विषयों को करवाना चाहती है। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।